स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू का प्रश्न पूछा जाता है कि ACSR या एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड या स्टैंडर्ड स्टील कोर एल्युमिनियम कंडक्टर के नामकरण जानवरों के नाम पर ही क्यों है, जैसे स्क्विरल, गोफर, वीजल, फेरैट, रैबिट, मिंक, बीवर, रैकॉन, ऑटर, कैट, डॉग, लेओपार्ड, क्योट, टाइगर, वुल्फ, लिंक्स, पैंथर, लायन, बियर, गोट, सीप, डियर, एल्क, मूस। नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ है। मैंने NIT जमशेदपुर से 1975-79 बैच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BSc इंजीनियरिंग किया है। मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर भी हूँ और एक पब्लिक यूटिलिटी कंपनी में, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी कंपनी में 37 सालों तक काम करने का मेरा अनुभव है। इस वीडियो के माध्यम से हम ACSR कंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पास ये जो टेबल है, यह एक भारत की सबसे पुरानी केबल कंपनी का टेबल है। 1920 में इस्टेब्लिश्ड ये कंपनी अब बंद हो चुकी है पिछले 10 साल से श्रमिक समस्याओं के कारण। इस टेबल में दिखाया गया है विभिन्न ACSR कंडक्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को। एक समय था, ये स्टैंडर्ड है बेस्ड ऑन डाटा IS 398 1953। 1953 में FPS यूनिट ही देश पर, अंग्रेज तुरंत गए थे तो FPS यूनिट ही देश पर लागू था। तो FPS यूनिट के हिसाब से ही इसका टेबलेटिंग किया गया है। पिछली शताब्दी में काफ़ी समय तक, लगभग आधी शताब्दी तक, ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। There had been no sunset in British Empire। इनका साम्राज्य, इनका एम्पायर इतना विशाल था कि कहीं ना कहीं सूर्योदय हुआ ही रहता था। अब इतने विशाल साम्राज्य में इलेक्ट्रिफिकेशन, अपने ज़रूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन भी करवाती थी सरकार, अंग्रेज सरकार। तो उस इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो मैन पावर अपॉइंट किए जाते थे वो प्रायः अल्पशिक्षित या अशिक्षित होते थे। वे टेक्निकल पैरामीटर्स ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो कामकाज की सुविधा के लिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर या पर्टिकुलर स्क्वायर मिलीमीटर या स्क्वायर इंच के कंडक्टर को एक एनिमल के नाम से उसकी क्रिस्टनिंग कर दी गई, उसका नामकरण कर दिया गया। यह टेबल स्टैंडर्ड स्टील कोड एल्युमिनियम कंडक्टर और ACSR कंडक्टर है। इसमें टेबल में दिखाया गया है कोड वर्ड जैसे स्क्विरल। इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉपर एरिया स्क्वायर इंच में 0.020, स्टैंडिंग एंड वायर डायमीटर एल्युमिनियम 6 बाई 0.083, मतलब 6 स्टैंड है 0.083 mm का। स्टील एक स्टैंड है 0.083 mm थिकनेस का। यहाँ पर नॉमिनल कॉपर एरिया, ये कंडक्टिंग पार्ट का एरिया है, इसको एल्युमिनियम समझा जाए। इसको कैलकुलेटेड इक्विवेलेंट एरिया ऑफ एल्युमिनियम 0.03205 स्क्वायर इंच। अप्रॉक्सीमेट टोटल वेट पर 1000 यार्ड्स, 1000 गज तक की अप्रॉक्सीमेट वेट होगा। पाउंड्स पर 1000 यार्ड्स, ये 170 पाउंड, 1000 गज लंबाई का वजन 170.170.6 पाउंड। एंड पाउंड्स पर माइल इज 300.3। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस
1000 यार्ड्स का यानी 1000 गज का 20 डिग्री पर 1.258 और पर माइल रेसिस्टेंस 2.214। इसका अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कंडक्टर का पाउंड में 1720 पाउंड, 1720 पाउंड का टेंसाइल स्ट्रेंथ पर 1720 पाउंड का टेंशन देने पर यह कंडक्टर यानी कि ACSR स्क्विरल कंडक्टर ब्रेक कर जाएगा। अब स्क्विरल आजकल ज़्यादा यूज में नहीं है, पहले से जो यूज में है वो है। नए पर स्क्विरल का ऑर्डर लगभग नहीं ही प्लेस किया जाता है, विजल का होता है। तो विजल है 0.030। अब स्क्विरल से लेकर के हमारे ये यूज में ज़्यादा हमारे यहाँ आते हैं विजल, रैबिट, डॉग और वुल्फ। इसके अलावा डॉग और वुल्फ के बीच में एक कंडक्टर आते हैं पैंथर। ये डॉग और वुल्फ के बीच में नहीं, वुल्फ से हायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इनका 0.2 स्क्वायर इंच। ये डॉग 0.1 स्क्वायर इंच। 0.1 स्क्वायर इंच मतलब 1 स्क्वायर इंच 1 इंच 25.25 मिलीमीटर, तो 1 स्क्वायर इंच 652.29। 1 स्क्वायर इंच इज 652.29 यानी कि 0.1 स्क्वायर इंच का मतलब 62.5 स्क्वायर मिलीमीटर। सिमिलरली वुल्फ का 0.15 स्क्वायर इंच और पैंथर का 0.2 स्क्वायर इंच। बट आज के स्टैंडर्ड में क्या किया गया है, आज के स्टैंडर्ड में जब SI यूनिट जब से लागू इम्प्लीमेंट हुआ तो इसका एक कोरिजेंडम भी अडॉप्ट किया इस कंपनी ने, जो कि इस टेबल 7 में, आप दूसरे टेबल से कंफ्यूज न करें इसलिए मैंने इसको ढक दे रहा हूँ। टेबल 7 में एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल डाटा, इसको स्क्वायर मिलीमीटर में दिखाया गया है। ये एरिया ऑफ कॉपर स्क्वायर इंच 0.01, जो कि इस केस में इसमें स्क्विरल में था। ये स्क्वायर मिलीमीटर में इसको लें तो 6.5। स्टैंडिंग एंड वायर डायमीटर 6 स्टैंड, वायर का डायमीटर 1.50। स्टील का एक स्टैंड 1.50। अब यदि हम स्मरण करें डॉग का क्या लिया गया था, डॉग का 0.1 स्क्वायर इंच था, तो ये 0.9 है। ये डॉग का 0.1 है। इसमें 6 स्टैंड एल्युमिनियम के 4.721 और स्टील के 7 स्टैंड 1.57 मिलीमीटर के। हम देख रहे हैं कि इसमें अगर इस पर आए, टेबल 8 पर आए, तो डॉग कंडक्टर तक या ACSR कैट तक
स्टील के एक ही स्ट्रैंड है, स्टील का कॉलम है, स्टील के एक ही स्ट्रैंड है और इनके 0.062 0.177 मिलीमीटर के डायमीटर के स्टील वायर है। लेकिन जब डॉग से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्टील के 7 स्ट्रैंड 0.062, यहाँ एक स्ट्रैंड 0.177 के कैट के केस में, डॉग के केस में 7 स्ट्रैंड 0.062 और मूस के केस में भी स्टील के 7 स्ट्रैंड ही हैं, लेकिन ये हैं 0.139 मिलीमीटर के। टेबल 7 पर यदि फिर वापस आए हम तो ये इक्विवेलेंट कॉपर एरिया, स्टैंडिंग वायर डायमीटर, आप इसको डेवलप करके अपने मोबाइल में आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। स्टैंडिंग एंड वायर डायमीटर 6.5 के केस में, एल्युमिनियम 6 स्ट्रैंड 1.5 मिलीमीटर का, वायर डायमीटर स्टील एक स्टील 1.5 मिलीमीटर का। एक भूल सुधार, ये टेबल 8 में ये जो पैरामीटर्स हैं 6/0.083 ये इंच में है। वैसे ही देखिए मूस में यहाँ 325.5 स्क्वायर इंच है, एक स्क्वायर इंच 652 में तो 0.5 स्क्वायर इंच 325, इसमें 3.53 डाया के ये 7 स्टैंड है, 3.53 डाया के स्टील। और अगर इसमें इंच में बात करें टेबल 8 में तो ये हैं 7 स्टैंड 0.139 इंच। यहाँ 0.139 इंच यहाँ पर मिलीमीटर में कन्वर्टेड है तो ये 3.53 मिलीमीटर। ओवरऑल डायमीटर ऑफ कंडक्टर, इसके बाद कैलकुलेटेड इक्विवेलेंट एरिया ऑफ एल्युमिनियम, फिर एरिया ऑफ कंडक्टर एल्युमिनियम प्लस स्टील, मतलब एल्युमिनियम और स्टील रीइंफोर्समेंट को मिला करके जो एरिया होगा उसका कॉलम है ये। वेट ऑफ कंडक्टर केजी पर किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर ये केजी में, कैलकुलेटेड रेसिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन करेक्टेड टू स्टैंडर्ड वेट ओम्स पर किलोमीटर। ये स्क्विरल का केस है 2.718। करंट रेटिंग, अब करंट रेटिंग इसका 2 तरह का दिया हुआ है। इन स्टिल एयर 40 एम्पियर विथ 1 माइल पर आवर विंड स्पीड 70 एम्पियर। इंडक्टिव रिएक्टेंस एट 50 साइकिल्स पर सेकेंड, 50 फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग, 30 सेंटीमीटर का मतलब 1 फीट के स्पेसिंग में 0.352 ओम पर किलोमीटर और 50 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में 0.374 ओम पर किलोमीटर। तो
इस टेबल में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पैरामीटर हमारे सामने रखा गया है। इन दोनों पैरामीटर्स का उपयोग सिस्टम का ये रिएक्टेंस पैरामीटर का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? ड्रॉप इन वोल्ट्स इक्वल टू IR cos phi प्लस IX sin phi। cos phi is voltage regulation sending in voltage minus receiving in voltage by sending in voltage this whole multiplied by 100। voltage regulation in percentage। ड्रॉप इन वोल्ट क्या होगा? ये होगा ड्रॉप इन वोल्टेज IR cos phi प्लस IX sin phi। IR का वैल्यू यहाँ पर 20 डिग्री पर दिया हुआ है। इसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर पर फॉर्मूले से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। करंट रेटिंग दिया हुआ है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये IX इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एट 50 साइकिल्स पर सेकेंड, तो X इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो किसी भी कंडक्टर की केस में हम इस वैल्यू को पुटअप करके वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस स्मॉल लाइंस के मामले में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया गया है। ये ड्रॉप इन वोल्ट्स जो इंडियन सिस्टम में प्लस माइनस 6% से should not exceed by प्लस माइनस 6%। यानी कि 240 वोल्ट यदि डिक्लेयर्ड वोल्टेज है तो सप्लाई वोल्टेज एक्चुअल कंज्यूमर वोल्टेज 240 का 6% होगा, ये 252 वोल्ट से ज़्यादा नहीं और 228 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। इस टेबल का उपयोग हम लोगों ने सीखा बेसिकली करंट कैरिंग कैपेसिटी देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम, और करंट कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर इस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए वोल्टेज रेगुलेशन और ड्रॉप इन वोल्ट्स निकालने के लिए करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।